चौबीस में फिर एक बार जहां से देश की आजादी के लिए पहली क्रांति की शुरुआत हुई थी, पीएम मोदी आज उसी धरती से 2024 के चुनावी महासमर की शुरुआत करेंगे। अब की बार 400 पार, अब की बार पीएम की रैली पश्चिमी यूपी में होने वाले पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए होनी है, लेकिन बीजेपी ने अब इसे यूपी में एनडीए की रैली बना दी है। हमारी सरकार ने 10 वर्षों में जो काम किए हैं, हम उसके पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जनता के बीच में रहे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, हम सब ने संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीतनी है। सूचना सभी एनडीए के घटक दलों को है, सभी लोगों को रहना है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की शुरुआत है। मेरठ को जाटलैंड का सेंटर माना जाता है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पीएम के साथ मंच साझा करेंगे, क्योंकि 15 साल आरएलडी के एनडीए में शामिल होने के बाद ये पहली रैली है। एनडीए की ये विशाल रैली मेरठ के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के मैदान पर दोपहर 2 बजे शुरू होगी, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम नायब सैनी, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, एसपी से ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी से संजय निषाद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। जयंत चौधरी के लिए ये रैली एक और वजह से खास रहने वाली है, क्योंकि उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद उनका मन बदला और वो एनडीए में शामिल हो गए। और ये रैली भारत रत्न सम्मान समारोह के ठीक एक दिन बाद हो रही है, जब खुद जयंत ने अपने दादा का भारत रत्न सम्मान राष्ट्रपति से ग्रहण किया। फसल की रखवाली कैसे करनी है और कटाई के वक्त और मंडी तक कैसे वो पहुंचाना है, तो बड़ी जिम्मेदारी। अपने से ऊपर की तस्वीर मत देखिए कि क्या होगा, अपने आप जो तस्वीर हम बनाना चाहते हैं, बिजनौर की हो, नगीना की हो और पार्लियामेंट की, जहां 400 पार का लक्ष्य हमने दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी मेरठ से 10 साल का हिसाब देंगे, 400 पार की हुंकार भी भरेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हर रैली में भर रहे हैं। लेकिन मेरठ की बात कुछ और ही है, क्योंकि 2014 और 2019 में भी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मेरठ में ही नरेंद्र मोदी की पहली रैली हुई थी। 2014 में विजय शंखनाद रैली के मौके पर कांग्रेस को सबसे जहरीली पार्टी बताया था। दिल्ली और मेरठ के बीच एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया था, जो अब बन चुका है। वहीं 2019 में भी मेरठ से ही लोकसभा चुनाव का आगाज किया था। एयर स्ट्राइक के बहाने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोले थे। 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी कैंपेन के आगाज के लिए मेरठ की ही क्रांति धारा को चुना है, क्योंकि दिल्ली से हरिद्वार एक्सप्रेसवे पर जैसे ही आगे यूपी में एंट्री के साथ जाटलैंड की शुरुआत होती है और करीब 200 किलोमीटर लंबे हाईवे के आसपास के जिलों में जाटों का सियासी दबदबा है। पश्चिमी यूपी के बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा और मुरादाबाद वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा जाट आबादी है। इसके अलावा रामपुर, अमरोहा, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर में भी जाट वोटर असर रखते हैं। यूपी की करीब 20 करोड़ आबादी में भले ही जाटों का हिस्सा 2 से 4% के करीब हो, लेकिन वेस्ट यूपी के कुल वोटों में करीब 17% हिस्सेदारी जाट समुदाय की है। पश्चिमी यूपी में मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ जाट बाहुल जिले हैं। इन जिलों में जाट आबादी करीब 30 से 50% है। वेस्ट यूपी की 18 लोकसभा सीटों और विधानसभा की करीब 66 सीटों पर खासा असर है। यही वजह है कि इस इलाके से सभी पार्टियां जाट समुदाय से आने वाले उम्मीदवारों पर दाव लगाती रही हैं। बीजेपी ने इस बार रामायण में राम का रोल निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल को मेरठ के मैदान में उतारा है। चुनाव लड़ने को लेकर अरुण गोविल क्या कहते हैं, उन्हीं से सुनते हैं। बहुत अंतर है और उस अंतर को कंपैरिजन करके मुझे नहीं लगता कि समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। दो अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से की जाएंगी। सोच लिया था पहले कि चुनाव लड़ना है सर? नहीं, ये ख्याल अभी 1-2 महीने पहले दिमाग में आया था मेरे। 2014 में बीजेपी के लिए जाटलैंड की जमीन बेहद उर्वर साबित हुई थी, लेकिन 2019 में नतीजों ने बीजेपी के माथे पर शिकन ला दी थी। बीजेपी की मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर और नगीना सीटों पर हार हुई। इन 7 सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी और 4 पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी।
इस चुनाव में बीजेपी यूपी की सभी 80 सीट जीतने के टारगेट लेकर चल रही है, लिहाजा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि पीएम मोदी से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी 5 दिनों में पश्चिमी यूपी के 15 जिलों का दौरा कर चुके हैं।